तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, लिखा आपने इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, तो आपको दिखाना है एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या मिला, कोई एक ट्रायंगल आपके सामने गिवन है ए बी सी, इस पे यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पे बी है। जो गिवन है नोट कर लीजिए, गिवन है cos ए इक्वल टू cos बी, यह गिवन है, ठीक है। अगर cos ए की बात करें तो cos ए क्या हो जाता है, cos ए हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। अब एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा ए सी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। दूसरा cos बी के लिए क्या हो जाएगा, इसका भी सेम फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, पर एंगल बी के लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी। अब आपके सामने जो गिवन है ये पहले से गिवन है, इसमें दे रखा है cos ए इक्वल होना चाहिए cos बी के। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, cos ए की वैल्यू मिला आपको क्या ए सी अपॉन ए बी और cos बी की वैल्यू क्या मिला बी सी अपॉन ए बी। यह ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो मिला क्या आपके सामने ए सी इक्वल टू बी सी। इसे ज़रा ध्यान से नोट करिए, आप एक आइसोस्केलस ट्रायंगल का नाम सुने होंगे। अगर ए सी और बी सी दो साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं तो दो एंगल आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल, ठीक है। अगर यह दो एंगल का साइड या दोनों ट्रायंगल के साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखा है तो आपको मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cot थीटा अपॉन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, गिवन है आपके सामने cot थीटा की जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 7/8, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए करते हैं। कोई आपके सामने एक ट्रायंगल गिवन है, यहाँ थीटा है। अगर cot थीटा की बात करें तो क्या हो जाता है cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर यह 7 के है तो ये हो जाएगा क्या 8 के। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं, बेस है 7, परपेंडिकुलर है 8, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इतना मिला। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √113 के, यानी जो आपको हाइपोटेनस की वैल्यू मिली √113 के, ठीक है। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। आपके सामने इन ब्रैकेट a प्लस बी और a माइनस बी है। एक फार्मूला आप भली भांति जानते होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले का यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले वैल्यू पुट करना है साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा यानी क्या पुट करेंगे 8 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या पुट करने वाला है 7 अपॉन √113 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं 64 113 अपॉन 1 माइनस 49 113 इक्वल टू, यहाँ अगर 113 एलसीएम ले लेते हैं तो आपको न्यूमरेटर में मिलेगा 113 माइनस 64, यहाँ डिनोमिनेटर में 113 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 113 माइनस 49 क्या मिलेगा आपको 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113, इससे कैंसिल आउट हो गया, मिला क्या 49 अपॉन 64। यानी इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपने देखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या मिलेगा आपको इन ब्रैकेट a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी मदद से आपको ये मिला। इसमें केवल साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है और आपको सॉल्व कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 3 cot a इक्वल टू 4 और बाकी वैल्यू निकालनी है। 7 का सेकेंड छूट रहा है, वो क्या था cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू,
इसकी वैल्यू पूछा है। कॉट थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा होता है आपका बेस अपान परपेंडिकुलर। कॉट थीटा यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। कॉट थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 7/8। इसकी वैल्यू खुद गिवन है, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, हो जाएगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है? 3 cot A = 4। 3 cot A = 4। तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/3। यानी आपके सामने कोई भी एक ट्रायंगल है, इसमें आपको अगर एंगल यहाँ A है तो यहाँ पर दे रखा है cot थीटा। क्या हो जाता है cot थीटा? बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस दे रखा है यहाँ 4 के मान लीजिए और यहाँ मान लीजिए 3 के। अब आपको क्या करना है? इसमें हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस किससे निकालेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 16k² प्लस 9k² यानी 25k²। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 5k। ठीक है, हाइपोटेनस मिला आपको 5k। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो चेक करना है 1 - tan² थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखिए 1 - tan² A/1 प्लस tan² A इक्वल टू tan A की वैल्यू पुट करिए परपेंडिकुलर अपान बेस। 1 माइनस परपेंडिकुलर अपान बेस क्या मिलेगा आपको? 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्या वैल्यू हो जाएगी? 1/9/16, 1 प्लस 9/16। सॉल्व कर लीजिए। 16 - 9 7/16, 16 प्लस 9 25/16। तो आंसर आ जाएगा 7/25। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, राइट हैंड साइड देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। RHS में दे रखा है आपको cos² A माइनस sin² A। कास थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या दिख रहा है? 4/5² माइनस साइन क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25 यानी 7/25। यानी आपको क्या मिला? LHS = RHS। यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कोई ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल किस पे है? B पे, यानी B पे 90 डिग्री, ऐसा उसने बोल रखा है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = tan A का जो मान दे रखा है 1/√3। फाइंड द वैल्यू। आप पहली वैल्यू आपको किसे निकालनी है? sin A cos C प्लस cos A sin C। यानी क्या करना है? tan A का मान दे रखा है, बाकी की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब ये बताइए tan A का मान अगर दे रखा है तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? ये सपोज कर लेंगे 1k और इसे सपोज कर लेंगे √3k। अब आपको क्या करना है? हाइपोटेनस का मान निकालना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेनस का मान निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप? हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √4 यानी आपका मिला कितना वैल्यू? 2 सेंटीमीटर, यानी ये यूनिट आया 2। अगर के की वैल्यू के साथ लेते हैं तो 2 के। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या मिला आपका? sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A का मान रखेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 1/2 cos C के लिए अगर देखा जाए तो बेस अपान हाइपोटेनस। cos C होता है बेस अपान हाइपोटेनस। C के लिए बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस हो जाएगा 2, तो 1/2। cos A के लिए बेस क्या हो जाएगा? √3, बेस अपान हाइपोटेनस √3/2। sin C के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। C के लिए बताया था आप लोगों को, जिस एंगल की बात होती है उसके सामने का साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? √3k। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, तो √3/2। वैल्यू क्या मिला? 1/4 प्लस 3/4 = 4/4 यानी 1। दूसरा मान आपसे पूछा है इसी का निगेटिव। दूसरा मान दे रखा है कि cos A cos C माइनस sin A sin C। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले वैल्यू cos A का रखना है, बेस अपान हाइपोटेनस √3/2। cos C के लिए बेस 1, 1/2
माइनस साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 इंटू साइन सी, सी के लिए साइन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, √3/2। यानी यहाँ वैल्यू क्या मिला, √3 और 1 का मल्टीपल √3/4 माइनस √3/4 यानी 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपसे इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो चलिए ध्यान दीजिए, कोई भी ट्रेंगल एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लीजिए। उन्होंने जैसा बोला करिए, क्या बोला है, क्यू पे राइट एंगल है, यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पर आर बना लीजिए। फिर गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। नोट कर लीजिए, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और आप इन दोनों का सम दे रखा है। सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू x सेंटीमीटर है, अगर पी आर की वैल्यू x सेंटीमीटर है तो आपको क्यू आर मिल जाएगा। कैसे, आपके पास पता था इस वैल्यू में कि पी आर और क्यू आर का सम कितना है, कितना दिया था, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू था 25। तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, 25 माइनस पी आर, और पी और आर को हमने कितना सपोज किया है, x सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इस साइड का मान निकालना है। अगर इस साइड का मान निकल गया तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस केवल वैल्यू निकालना होगा। चलिए निकाल लेते हैं। फार्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना दिख रहा है, x का स्क्वायर, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 25 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर है x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब आपको इसे सॉल्व करना है, 50x को ट्रांसफर मार दीजिए इधर, तो 50x इक्वल टू 625 और 25 मिलाकर हो जाएगा 650, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितना मिला आपको 13। अब आपको क्या करना है, 3 वैल्यू निकालनी है, साइन पी, कास पी, टेन पी। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहला जो मान निकालना है आपको वो निकालना है साइन पी का। साइन पी क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या मिला है 13। अगर 13 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 12 सेंटीमीटर और ये मिलेगा 13 सेंटीमीटर। तो वैल्यू क्या मिला आपका 12/13। दूसरी वैल्यू मिला कास पी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मिला आपका 5 और हाइपोटेनस मिला 13। अगला आपको निकालना है टेन पी। टेन पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है इसको यहीं समझ लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो बोल रखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, जो tan a की वैल्यू होती है ये कहना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। दरअसल tan थीटा का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट होता है, इसीलिए यह क्वेश्चन क्या आपका फॉल्स है। दूसरा बोल रहा है कि सेक ए की वैल्यू है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, किसी एंगल ए के लिए जो सेक ए का मान होता है वह 12/a के आसपास होना चाहिए। तो देखिए अगर सेक ए की वैल्यू करें तो सेक थीटा क्या हो जाता है आपका, सेक थीटा हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी इसकी जो वैल्यू दिख रही है 12/5 ये वैल्यू है सही है। यानी आपको अगर ऐसा दे रखा है कि कोई भी ट्रायंगल बनता है, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए या दो साइड का सबट्रैक्शन तीसरी साइड से छोटी होनी चाहिए, तो ही हमारा वो ट्रायंगल पॉसिबल है, यह फुलफिल कर रहा है। कास ए इज अब्रिविएशन फॉर्म यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। देखिए कास ए होता है वो कोसाइन ए का होता है, न कि कोसेकेंट ए का, तो ये क्वेश्चन आपका फॉल्स है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, अगर हम कॉट ए का मान करते हैं तो कॉट और ए का जो वैल्यू होता है वो कंबाइन होता है, कोई एक खास वैल्यू होती है, उसमें कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है। साइन ए यानी साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ए, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन, जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कभी भी जो हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी ये जो वैल्यू है ये भी फॉल्स है। ठीक है, नोट कर लीजिए।